हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ जून एंड 14th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे होंगे कि 10 या 15 दिन से मेरे कोई भी वीडियो मिसमैच हो रही है टाइमिंग और आ भी नहीं रहे हैं 10 या 15 दिन से एमसी का वीडियो। क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि मेरे छोटे भाई की शादी थी। फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया मेरे घर में जो कि भागवत कराया था, आउट ऑफ सिटी था। इस वजह से मैं सेंटर पर नहीं था, इस वजह से आपके वीडियो नहीं आ रहे थे। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूं। अब आपके रेगुलर वीडियो आएंगे। जो भी नॉन सब्सक्राइबर है उसको मैं टाइमिंग बताना चाहूँगा कि वीडियो कितने बजे आता है। सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे, लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसके बाद 10 बजे आपको एक न्यूज़ पेपर एनालिसिस का वीडियो जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम में आती हैं, इसका एनालिसिस कराया जाएगा। वीडियो बड़ा होता है बट आपके लिए रिलीवेंट होता है। इसके बाद 12 बजे दिन में आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा इंडेक्स कि मैंने 10 बजे क्या पढ़ाया है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो पर जाइए, उसको देखिए, अपने करंट अफेयर को और स्ट्रॉन्ग करिए। इसी के साथ मेरा भी एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसके 31 लेक्चर हो चुके हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके मैं 31 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं। वो आता है वीक में 2 वीडियो आते हैं। पहले अल्टरनेट डे आते थे, अब ये वीक में 2 दिन कर दिया है। वेडनेसडे और संडे को आपको दिन में 3 बजे इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। क्लियर? इसी के साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर दी है। आपकी इंडियन पॉलिटी के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं 14th ऑफ जून के करंट अफेयर के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड लोक संवर्धन पर्व? क्या है? लोक संवर्धन पर्व किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है? तो देखो, पहले तो आप जानते हैं कि ये किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया है। और ये कौन है? ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं। और लोक संवर्धन पर्व ये भी रिलेट करता है माइनॉरिटी से। अब माइनॉरिटी कौन है? हमारे इंडिया में जो भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसके लिए इंडिविजुअल मिनिस्ट्री बना के रखी है फॉर एनहांसिंग द सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनॉरिटी। क्लियर? तो इसी को बढ़ाने के लिए, इसको एनहांस करने के लिए लोक संवर्धन पर्व स्टार्ट किया गया है। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है और किसने किया है? किरण रिजिजू, जो कि मिनिस्टर है माइनॉरिटी के। क्लियर? देखते हैं अब इसमें होगा क्या। देखो, इसमें क्या करना है, प्रमोट दी टैलेंट इकोनॉमिकल पोटेंशियल ऑफ माइनॉरिटी। क्लियर? इसमें क्या करना है? टैलेंट, इकोनॉमिकल पोटेंशियल ऑफ माइनॉरिटी को एनहांस करना है। दैट इज अ मेन मोटिव। और इस कैंपेन का नाम क्या है? लोक संवर्धन पर्व। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग लॉयन? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन अभी करंट में ये बड़ी न्यूज़ चल रही है। देखो, ऑपरेशन लॉयन अभी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये अभी इसराइल ने लॉन्च किया है। इसराइल ने स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? मेन मोटिव। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी यूएसए एंड ईरान के बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है टू कंट्रोल दी यूरेनियम एनरिचमेंट बाय दी ईरान। क्लियर? तो क्या है, ईरान भी रेडी हो गई है। जैसे आप जानते हो कि ईरान पर कई सारा सेंसर लगा हुआ है क्योंकि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही है। यूरेनियम का एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही है, 60%, 70%, इवन 90%। और दैट सिग्निफाई दैट ईरान इज रेडी टू डेवलप द न्यूक्लियर बम। ज़्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगी तो वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए होता है। और ये बात वर्ल्ड को पता चल गई थी, इसलिए यूएसए कंट्रोल करना चाहती है ईरान के ऊपर कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ज़्यादा ना करे, क्योंकि उससे न्यूक्लियर बम बन सकता है और डिसस्टेबिलिटी हो सकती है वर्ल्ड में। क्लियर? इसी को देखते हुए इसराइल ने अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया राइजिंग लॉयन के नाम से। इस समय क्या किया, इसराइल ने कई सारे स्ट्राइक किए ईरान के ऊपर जो कि ईरान
न्यूक्लियर साइट्स, जितनी भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं इन पर अटैक किया इसराइल ने, स्ट्राइक करी, और इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या दिया? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और किसने स्टार्ट किया है? इसराइल ने। याद रखोगे? चलते अपन आगे। Who has been honored with लेपर्ड अवार्ड एट लोकार्नो 2025? देखो लेपर्ड अवार्ड किसको मिला है इस बार 2025 का? देखो तेवन, ये मिला है एलेक्जेंडर पेनी को। एलेक्जेंडर पेनी क्या है? अब इनको क्यों दिया है? इन्होंने इम्पैक्टफुल, क्या है? इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ये आप देखो इसमें क्या चीज क्लियर होती है कि ये अवार्ड सिनेमा से रिलेट करता है। क्लियर? लेपर्ड अवार्ड, क्लियर? इसमें अवार्ड भी ऐसा होता है जिसमें लेपर्ड छपा रहता है। क्लियर? ये अवार्ड भी ऐसा ही है। चलते हैं बनाएंगे। एलेक्जेंडर पेनी, याद रखना। विच कंट्री हैज कंडक्टेड टाइगर क्लो एक्सरसाइज विद इंडिया? ये पूछ रहा है कि टाइगर क्लो एक्सरसाइज किसने करी है। देखो ये एक्सरसाइज एयर फोर्स एक्सरसाइज है। क्या है? एयर फोर्स एक्सरसाइज है, और दोनों कंट्री की एयर फोर्स ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। और ये कब से कब तक चलेगी? ये चलेगी 26 मई से स्टार्ट हुई थी और 10 जून तक हुई थी। कब? 26 मई से लेकर 10 जून तक चली थी एक्सरसाइज टाइगर क्लू। और ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। किसके? इंडिया और यूएसए। और आपको मैं कई बार एक्सरसाइज के बारे में बता चुका हूं कि एक्सरसाइज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। 137th सेशन ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो ये पूछ रहा है कि किस सिटी में हुई 137th सेशन ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग। क्लियर? अब देखो आप पहले इसको समझने से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानिए। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब क्या है? देखो ये फोर्स क्या करती है? देखो क्या होता है, इंडिया के जितने भी ऑफशोर हैं, इंडिया ऑफशोर एरिया एंड वी कैन से पोर्ट एंड कोस्टल एरिया, इनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी 137 सेशन ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करी और ये हुई न्यू दिल्ली के अंदर। बट इसका मेन फोकस क्या है? देखो मेन फोकस क्या है, जैसे मैंने बताया कि इंडियन सिक्योरिटी कोस्ट गार्ड का मतलब क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब है कि कोस्टल एरिया को सिक्योर रखना, या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं कहां पर? कोस्टल एरिया में, उनको सिक्योरिटी देना। तो दैट इज अ मेन फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप मल्टी एजेंसी। क्या? मल्टी एजेंसी। मल्टी एजेंसी क्या होगा? देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार बताया कि मल्टी एजेंसी काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, एनहांसिंग द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर सिक्योरिटी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना है तो कोऑर्डिनेशन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? समझे? तो ये इंडियन कोस्टल गार्ड ने अभी 137 सेशन ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हेल्ड करी है और ये न्यू दिल्ली में हुई है। और इसका मेन फोकस है कि जितने भी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी देना। चलते पढ़ाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2025? ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब पड़ता है? ये पड़ता है 13 जून को। अब 13 जून को अल्बिनिज्म क्या है? देखो क्या है, ये एक डिसीज है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज दैट कैरेक्टराइज by reducing क्या? मेलानिन पिगमेंट इन स्किन
हेयर एंड आइज, इन सब में रिड्यूस हो जाता है, मेलानिन रिड्यूस होता है। आपने देखा होगा कई बार आपके पड़ोस में या इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि अल्बिनिज्म डिसीज को फेस कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा उनकी बॉडी का कलर वाइट हो जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि इससे स्किन का कलर इससे चेंज हो जाता है क्योंकि इनका मेलानिन पिगमेंट रिड्यूस हो जाता है इनकी बॉडी में, स्किन में, इवन हेयर में, आइज में। दैट्स वाई उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है और वाइट हो जाता है। अब इसी को एनहांस करने के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट को एनहांस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग इस डिसीज को बढ़ाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 13 जून को। चलते अपन आगे। What % ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ मई 2025? ये पूछ रहा है कि बताइए रिटेल इन्फ्लेशन 2025 मई में कितना रहा है। देखो ये 6 ईयर का सबसे लो आया है, 6 ईयर लो रहा है रिटेल इन्फ्लेशन और रहा है 2.82%। कितना? 2.82% रिटेल इन्फ्लेशन है इन द मंथ ऑफ मई 2025 में। याद रखना। Which organization has released the report title Review of the State of World Marine Fisheries Resource 2025? ये पूछ रहा है कि बताइए इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैरिन फिशरीज रिसोर्स 2025। ये रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, किसने रिपोर्ट पब्लिश करी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे आप जानते हो कि एक्वेटिक लाइफ क्या होती है। देखो मैरिन क्या है? ओशियन के अंदर आप जानते हो कई तरह की लाइफ रहती है और जिसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। और आपने देखा होगा सी फूड के बारे में। सी फूड कई सारी कंट्रियों में सी फूड खाया जाता है, जो नॉनवेज खाते हैं वो सी फूड खाते हैं। इवन दैट इज हम कह सकते हैं कि वो फूड हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहता है। इवन कई सारी प्रोटीन विटामिन उसके अंदर होते हैं। इवन जो नॉनवेज खाता है वो खा सकता है। वेजिटेरियन हूँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए क्या है, सी फूड को एनहांस करने के लिए, इवन मैरिन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। याद रखना। चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च क्रॉपिंग स्कीम? देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। क्रॉपिंग स्कीम, देखो जैसे आप जानते हो कि अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइजेशन करना है। क्या करना है? डिजिटलाइजेशन करना है, जिससे एग्रीकल्चर के फार्मर हैं, जो भी फार्मर हैं, उनके प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, इवन उनकी इनकम भी डबल हो जाए। तो कैसे होगी? अगर उनको बढ़िया फर्टिलाइजेशन मिलेगा या फिर वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। अब स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? जब वो एआई का यूज़ करेंगे। किसका? एआई का। इवन उनकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे बाय फोटोग्राफ, बाय फोटोग्राफी। अगर एग्रीकल्चर की फोटोग्राफी होगी उनके पास तो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड दी बेटर इंफॉर्मेशन टू द फार्मर फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। समझे मेरी बात को? तो क्रॉपिंग स्कीम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च करी है। आप समझ गए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और इसका फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। ये इसका फुल फॉर्म है, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। ये इसका फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने स्कीम लॉन्च करी है और इसका मेन मोटिव है कि एआई मॉडल का यूज करना, इवन फोटो लेना एग्रीकल्चर फील्ड का, जिससे प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ 14 जून के आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे और जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग पहले बता दिया है कि कैसे कैसे वीडियो आएंगे टाइमिंग पर। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।